अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा मौजू है हज़रत अदरीस बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत इमाम हसन मसन्ना बिन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे हज़रत अदरीस के बारे में, उनकी औलादों के बारे में। आपको आले अदरीस क्यों कहा गया, कौन से गुलाम ने आपको बाहिफाजत अफ्रीका पहुंचाया, आप किस तरह अफ्रीका पहुंचे और किन हालात में अफ्रीका पहुंचे, वहाँ कौन से कबीले ने आपकी हमायत की और आपके हाथ पर बैत की और आपने कैसे वहाँ पे हुकूमत की, फिर उसके बाद आपके कौन से बेटे ने आपकी हुकूमत संभाली और खलीफा हारून रशीद को टक्कर दी और हादी, और आपकी हुकूमत कितने अरसे तक कायम रही, उस गुलाम का क्या नाम था जिसने आपकी हिमायत की, और हारून रशीद ने किसके जरिए आपको शहीद कराया और किस तरह से आपको जहर दिया और वो आप तक जहर कैसे पहुंचा और उसके बाद आपकी क्या हालत हुई और आपको कहां दफन किया गया। चलें शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें। दोस्तों अदरीस बिन अब्दुल्ला महज आपकी वालदा आतका बिन अब्दुल मालिक बिन हारिस बिन खालिद बिन आज बिन हाशिम बिन मुगीरा मखजूमी थी, यानी आपकी वालदा और सुलेमान बिन अब्दुल्ला महज जो आपके छोटे भाई थे उनकी वालदा एक ही थी। आप असगर यानी छोटे थे। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी। आपकी वालदा मखजूमी थी जो सुलेमान बिन अब्दुल्ला महज की वालदा भी थी। आपकी वफात जहर की वजह से हुई। दोस्तों जब खलीफा हादी अब्बासी के ज़माने में मक्का और मदीना के दरमियान जंग फ़ख हुई तो आप हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की औलादों में से आप भी उनमें शामिल थे जो जिंदा बच गए। आपके हमरा एक आज़ाद करदा गुलाम था जिसका नाम राशिद था। आपको राशिद अफ्रीका के हाजियों में शामिल करके मक्का से निकल पड़ा और इस सफ़र के दौरान राशिद की आपकी खिदमत करता रहा, हर हुक्म की बजावरी करता रहा लोग ताकि लोगों को आपके ऊपर शक ना हो। आप इसी तरह से अफ्रीका पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने जब आपको एक जगह पे रात को बैठे देखा, आप अरबी लहजे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप अरबी हो। आपने फरमाया जी हम हजाजी हैं। तो उन्होंने आपकी पहचान की और उनसे वादा किया कि आपको हम राज मख्फी रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। फिर आपकी मुलाकात बर्बरी कबीले के साथ हुई। उन्होंने आपके हाथ पर बैत की और आपका पूरा साथ देने का दावा किया। जब हारून रशीद को ये खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हो गया। हारून रशीद ने याहिया बिन खालिद से अपना गम बयान किया। याहिया बिन खालिद ने कहा कि मैं अदरीस के मामले में ही काफ़ी हूँ। फिर उसने सुलेमान बिन जजीरी को जो कि जायदिया बतरीबिया का मुंतजिम था और उसका नुमाया सरदार भी था। सुलेमान बिन जजीर मुख्तलिफ शहरों को अबूर करता अदरीस बिन अब्दुल्ला के पास मराकश यानी कि अफ्रीका पहुंचा और अपने मजहब अदरीस से मुतल्लक कुर्ब पैदा किया और कहा कि हाकम मेरे मजहब की वजह से मुझे तलाश कर रहा है और मैं भी जैदी हूँ, यानी कि दूसरी ज़बान में हम ये कह रहे हैं कि उसने अपने आप को शिया ज़ाहिर किया। और वहाँ पे हज़रत अदरीस काफ़ी मजबूत हो चुके थे, लोग आपके साथ मिले हुए थे और आप एक मजबूत वहाँ पे असर और रसूख बना चुके थे। उसने भी ज़ैदी मजहब के मतलब लोगों को दलाइल देने शुरू कर दिए। एक दिन फुर्सत पाकर वो जहर जो उसको हारून रशीद ने दिया था वो एक खुशबू थी। सुलेमान बिन जजीर ने वो खुशबू आपको तोहफे में तौर पे दी। आपने जैसे ही वो खुशबू सूंघी वो बहुत नफीस थी और आप उसको सूंघते ही बेहोश हो गए। सुलेमान वहाँ से अपने साथियों के पास हुए और घोड़ा लेकर वहाँ से फरार हो गया। जहर की वजह से आप बेहोश पड़े हुए थे, किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि क्या माजरा है। जब आपके गुलाम राशिद को ये खबर मिली तो वो सारी बात समझ गया। वो सुलेमान के पीछे भागा। उसने सलमान को एक जगह पे जाकर घेर लिया। सुलेमान ने राशिद पर हमला किया और उसकी उंगलियां काट दी और वो बहुत ज्यादा वहीं पर जख्मी हो गया। सुलेमान जख्मी होने की हालत में ही तंबा वापस आया और जहाँ पे अदरीस रहते थे उसे वहाँ पे दफन किया। हजरत अदरीस जब फौत हुए तो उनकी एक ज़ौजा जो कि उम्मुल वलद थी वो आपसे हामला थी। आपकी वफात के बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लोगों ने उनका नाम अदरीसी रखा। फिर राशिद ने बर्बरियों की बागडोर सब खुद संभाल ली, यहाँ तक कि जब अदरीस बिन अदरीस बड़ा हुए तो बर्बरियों का बेहतरीन अंदाज में हाकिम और सरप्रस्त बने। दोस्तों जिक्र करते हैं औलाद अदरीस बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसन्ना बिन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बकौल जमालुद्दीन इब्ने अम्बा हसनी के जब अदरीस बिन अब्दुल्ला की वफ़ात हुई तो उस वक़्त उनकी उम्मुल वल्द कनीज़ बरबरिया जिसका नाम जारिया था हामला थी और अदरीस बिन अब्दुल्ला महज की वफ़ात पर सुल्तान का ताज इस जारिया के शकम पर रखा और उसके 4 महीने बाद अदरीस बिन अदरीस की वलादत हुई। बकौल अबी नसर बुखारी के ये बात आम लोगों से छुपी हुई थी कि अदरीस बिन अब्दुल्ला महज की कनीज़ उनसे हामला है। लोगों ने अदरीस सानी का नसब उसके गुलाम राशिद से जोड़ा, ये उसकी औलाद है, ये राशिद ने मुल्क हासिल करने के लिए ऐसा किया। बकौल इब्ने अम्बा हसनी ऐसा नहीं है। बकौल काजी नूरुल्लाह शोस्तरी इस्लामी दुनिया में अदरीस बिन अब्दुल्ला महज के
علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے شکم مادر میں ہی تاج پہنایا جائے، کیونکہ ارکان حکومت نے تاج ادریس بن ادریس کی والدہ کے شکم پر رکھ دیا تھا۔ ناظرین کرام، ابو الحسن عمری نے ادریس بن عبداللہ محض کی 2 دختران اور 11 بیٹوں کا ذکر کیا۔ دختران میں ام محمد اور ام رقیہ ہیں، جبکہ بیٹوں میں محمد، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، قاسم، سلیمان، عمر، علی، عبداللہ، حمزہ اور عبید اللہ ہیں۔ ناظرین کرام، آل ادریس نے افریقہ اور مراکش میں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا، اور آپ کی بہت ساری ابھی بھی باقیات ہیں جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گی۔ آپ نے 200 سال تک وہاں پہ حکومت کی، اور آپ کی حکومت بڑی مضبوط تھی، اور عباسیوں نے آپ کا رخ تک نہیں کیا، اور آپ نے اسی طرح سے تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔